हेलो घोस्टबस्टर्स टू वेलकम टू माय चैनल भूल भूलैया। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी आपको बहुत ज्यादा डराने वाली है। इस स्टोरी में धोखा है, शादी है, प्यार है। आगे देखते हैं और इसमें क्या है। ये कहानी है रीमा की, जो एक दिन अचानक से गायब हो जाती है जैसे कि हवा। उसका कुछ पता ही नहीं चलता है कि आखिर वो कहाँ गायब हो गई। तो चलिए आगे जानते हैं कि आखिर रीमा कहाँ गायब हो गई। तो ये स्टोरी है रीमा और रोहन की, जो बैंगलोर में रहते हैं। रीमा एक योगा टीचर होती है और रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। रीमा और रोहन एक ही अपार्टमेंट में आजू बाजू में रहते हैं, जिससे वो आपस में अक्सर मिलते रहते हैं और मिलने से उन दोनों के बीच में दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जैसा कि हर फिल्म में होता है, हीरो हीरोइन को प्यार हो जाता है, वैसे ही हमारे हीरो हीरोइन को भी हुआ। लेकिन ये प्यार करना इतना आसान नहीं होता है, मगर क्यों? कोई ना कोई दुश्मन होता ही है। जैसे यहाँ रीमा के मम्मी पापा, वो नहीं चाहते थे कि रीमा रोहन से शादी करे। लेकिन जैसे कि हर फिल्म में होता है कि अंत में हीरो हीरोइन अपने माँ बाप को मना ही लेते हैं शादी के लिए, तो यहाँ पे भी रीमा ने अपने माँ बाप को मना लिया था शादी के लिए और उन दोनों की फाइनली शादी हो जाती है और दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। रोहन, जो कि हॉरर फिल्मों का शौकीन होता है, उसे हॉरर फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद होता है। वहीं दूसरी तरफ रीमा, उसे हॉरर फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं मगर क्यों? होता है। रोहन को भी वो अक्सर मना करती थी कि तुम ये हॉरर फिल्में मत देखा करो, लेकिन रोहन को समझ में नहीं आता था। उसे लगता था कि शायद रीमा डरती है हॉरर फिल्में देखने से, लेकिन उसके पीछे का कारण तो अभी तक रोहन को पता ही नहीं था। तो आखिर क्या था कारण रीमा को हॉरर फिल्में पसंद नहीं थी? एक्चुअली उसके पीछे की एक कहानी है जो कि वो रोहन को बताती है। रीमा जब 14 साल की थी, उसकी दादी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। हॉस्पिटल में रीमा ही रात को उनके साथ रुकती है। रात को जब रीमा अचानक सो रही होती है, तो अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कमरे में आया। वो उठकर बैठ गई तो उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की उसके सामने बैठी हुई है। वो पूरी तरीके से जली हुई है, उसके चेहरे के मांस टपक रहे हैं गलकर। ओह, बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन। ऐसे में तो कोई भी इंसान डर जाए। वैसे ही रीमा भी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाती है बहुत जोर से। ऑफ कोर्स, इतना डरने के बाद तो कोई भी चिल्लाएगा यार, वो भी। फिर वहां पे हॉस्पिटल के स्टाफ आते हैं और वो उसे बताते हैं कि बगल के ही कमरे में एक छोटी सी लड़की थी, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उस लड़की के घर में गैस बर्स्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जल गई थी। तब रीमा को लगता है कि ओ गॉड, वो घोस्ट्स को देख सकती है। उस दिन पहली बार रीमा को पता चलता है कि वो मरे हुए लोगों को देख सकती है। माय गॉड, मैं तो कभी नहीं देखना चाहती। क्या आप देखना चाहते हैं? कमेंट में बताना। उसके बाद रोहन को ये बात मजाक लगती है। उसे विश्वास नहीं होता है उस टाइम पे कि सच हो सकता है ये बात। लेकिन फिर जब रीमा उसे बताती है तो रोहन को विश्वास नहीं होता है उस टाइम पे, लेकिन फिर आगे चलकर उसे इस बात में विश्वास हो जाता है। रोहन रीमा के साथ अपने घर राजस्थान जाने का प्लान करता है, क्योंकि उसके माँ बाप उसकी शादी में नहीं आ पाए थे। तो रोहन सोचता है कि रीमा को अपने परिवार से मिलाए, वो उसे अपने घर ले जाए। रीमा को लेकर रोहन राजस्थान जाता है। रीमा को भी राजस्थान बहुत अच्छा लगता है और वो उसे ठंड के मौसम में वहां लेके जाता है। अच्छा है, राजस्थान वैसे भी ठंड में ही जाना चाहिए, गर्मी में तो वहां बहुत गर्मी होती है। तो खैर वहां जाते हैं वो लोग, अच्छे से 4-5 दिन गुजर जाते हैं। जैसे कि ठंड बढ़ रही थी, रीमा को एक रात बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, तो वो अपनी सासू माँ को बोलती है ब्लैंकेट के लिए। उसकी सासू माँ बोलती है कि छत के ऊपर कमरा है, उसमें ब्लैंकेट है। रीमा जाती है उसे लेने के लिए। जब वो ब्लैंकेट लेकर आती है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया होता है, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ रही होती हैं। रोहन ये सब देखकर उसे फील होता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, पर जब वो रीमा से पूछता है तो वो उस समय उसे कुछ नहीं बताती और वो दोनों सो जाते हैं।
फिर आधी रात को रीमा रोहन को उठाती है और उसे बताती है कि जो छत का कमरा है उससे उसके पिताजी का रूम दिखता है। ये बताने के लिए उसे आधी रात में जगाया था कि छत के कमरे से पिता का रूम दिखता है? नहीं, क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक्चुअली वो उसे बताती है कि उस छत के कमरे से उसने देखा कि 3 छोटी बच्चियां उसके पिता के बेड के पीछे खड़ी थी और वो बहुत ही गुस्से में उसके पिता को देख रही थी। पर जब उन 3 लड़कियों को लगा कि रीमा उन्हें देख सकती है तो वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी और मदद मांगने लगी। रीमा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से नीचे आ जाती है और वो रोहन को बोलती है कि वो अपने पापा से पूछे कि आखिर वो 3 लड़कियां कौन थी। लेकिन रोहन जानता था कि उसके पापा पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते हैं, अगर उनसे ये बात पूछी गई तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और घर में एक डर का माहौल भी हो जाएगा, इसलिए वो अपने पापा से नहीं पूछता है उस टाइम पे। पर यहाँ पर ही उसने गलती की, उसे पूछना चाहिए था उस दिन। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये गलती क्यों थी, क्यों रोहन को उस दिन पूछना चाहिए था। अगले दिन रोहन को अपने एक पुश्तैनी घर को देखने दूसरे गांव जाना था, क्योंकि वो घर वो बेचना चाहते थे। तो बेचने के पहले रोहन वो घर एक आखिरी बार देखना चाहता था। रीमा को भी वो साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो गांव जाने का रास्ता बहुत ही कच्चा था और वहां पे कोई साधन भी नहीं था जाने का, कोई व्हीकल जल्दी वहां जाता नहीं था। तो इसलिए रीमा को वो नहीं ले जाता है। रीमा को वो फाइनल बाय बोलकर घर से निकलता है, लेकिन किसे पता था कि रीमा को बोला हुआ वो बाय उसका आखिरी गुड बाय हो जाएगा। अगले दिन जब रोहन वापस आता है तो देखता है कि उसके घर के सामने बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठी है और पुलिस भी वहां पर है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। फिर वो घर के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि रीमा मिसिंग है, कल रात के बाद उसे देखा नहीं गया है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि आखिर रीमा कहाँ गई, आखिर रीमा के साथ क्या हुआ। ऐसे ही पुलिस उसे ढूंढ रही होती है रीमा को, वो भी पूरे गांव में। उसे 2-3 महीने बीत जाते हैं लेकिन रीमा का कुछ भी पता नहीं चलता है। उधर रीमा के मम्मी पापा भी उसके खोने का मेन कारण रोहन को ही बताते हैं। रोहन एक दिन बैठा हुआ था, अचानक फिर उसे याद आता है कि उसकी वाइफ ने 3 लड़कियों का जिक्र किया था। कहीं उसने वो उन 3 लड़कियों के बारे में उसके पापा से पूछा तो नहीं, कहीं वही तो उसके गायब होने का कारण नहीं था। फिर वो ये बात अपनी बड़ी बहन को बताता है। उसकी बड़ी बहन भी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बोलती है कि कल सुबह हम लोग इस बारे में पता करेंगे कि आखिर बात क्या है अपने पापा से। रोहन चला जाता है सोने, लेकिन आधी रात में उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसके बिस्तर के पीछे खड़ा है और जैसे ही वो उठता है वो उस पर हमला कर देता है। रोहन उसका हाथ पकड़ता है और लाइट जलाता है तो वो उस इंसान को देखकर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है, चौंक जाता है, क्योंकि दोस्तों वो कोई और नहीं उसकी अपनी बड़ी बहन होती है। कैन यू बिलीव दैट कि अपनी बड़ी बहन ही अपने भाई को मारना चाहती है। पर क्यों मारना चाहती है? रोहन उसे पकड़कर अपने पापा और अपनी मम्मी के पास लेके जाता है। वहां वो उन्हें कन्फ्रंट करता है कि उसकी बड़ी दीदी उसे मारना चाहती है, पर क्यों मारना चाहती है। उसके पापा फिर वहां पे बिल्कुल टूट जाते हैं और रोहन को बताते हैं कि उसकी बहन जो है वो तांत्रिक विद्या सीख रही होती है। वो भगवान तांत्रिक विद्या जिसके लिए बलि की जरूरत होती है, और वो ऑलरेडी 3 लड़कियों की बलि दे चुकी रहती है और रीमा का भी उसने बलि दे दिया था अपनी विद्या को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी विद्या को सीखने के लिए उसने रीमा का कत्ल कर दिया था, उसे मार दिया था। रोहन ये सारी बातें सुनकर इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इन सब में उसका साथ किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के पिता ने दिया होता है। रोहन बहुत ज्यादा टूट जाता है। पुलिस उसके पापा और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लेती है। उसकी माँ को भी इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब रोहन को उस दिन विश्वास होता है कि जब तक आप खुद से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या भूतों को नहीं देखते हैं या उससे मिला जुला घटना को आप फील नहीं करते, तब तक आपको हॉरर फिल्में पसंद आती हैं, आपको हॉरर चीजें पसंद आती हैं।
लेकिन जब आप रियल लाइफ में उस चीज को फेस करते हो तो वो कितना भयानक हो सकता है, वो उस टाइम पे रोहन को पता चलता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी हमारी कहानी की अंत। आप बताइएगा कि हमारा कहानी कैसा लगा आपको। कमेंट बॉक्स में मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज कमेंट कीजिए जो भी आपके दिल में आता है। और अगर आपके पास भी कोई अच्छी हॉरर स्टोरी है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे अपनी स्टोरी में बनाऊंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए वीडियो का। थैंक यू, आज के लिए बाय।